जिसके कलेजे से राज बना है, जिसके कत्ल से राज बना है, आज उसकी माँ भीख मांगेगी। और ये पीएमसी, ये यशवंत सिन्हा, ये जयंत सिन्हा, ये संजय सेठ, इन लोग राजा बनेगा। छापिए इसको। हम कहाँ लड़ते हैं? झारखंडी बोलते हैं, लड़के लिया झारखंड, निर्मल महतो अमर रहे, सुनील महतो अमर रहे। और लड़ते हैं कहाँ? दारू गोदाम में। सरवा लड़ते हैं कहाँ? मुर्गी अखड़ा में। लड़ते हैं कहाँ? तारी गोदाम में। अरे यहाँ बलिया, छपरा, नवादा भला सरवा छाती में चढ़ के हम सीएनटी जमीन कब्जा करके 1000 करोड़ रुपया कमाएगा रे। पलस्तरा नहीं हुआ है, एक एमपी का घर है, सिर्फ पलस्तरा नहीं हुआ है। भाई विकलांग है, दवा नहीं मिलता है, साला ये लोग राज उठ के ले गया रे। ये लोग राज उठ के ले गया रे। जगह जितने मीडिया कर्मी है, जाके देखिए झारखंड के सुनील महतो का हाल। बोरी माँ 95 साल उम्र हो रहा है, साल भर इंतजार करती है कि कोई आएगा। रीगल मैदान में टुसू का मेला लगा है, उसमें 1 लाख रुपया बचेगा, वो पैसा हमको देगा, उससे हम अपना बुढ़ापा काटेंगे, उससे अपना विकलांग बेटा का इलाज करेंगे। और यहाँ नवादा वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाएगा। यहाँ बलिया का के कोयला का राजा बनेगा रे। इतना कमजोर झारखंडी, इतना कमजोर झारखंडी, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर खून खोलता है और सही में झारखंडी हो और तुम्हारा बाप को काट के झारखंड बना है और लड़ना है, तो तारी गोदाम में नहीं, मारी गोदाम में नहीं, वेदांता कोयला का खदान, टाटा टिस्को का गेट में लड़िए, उठा कर पटक दे। सबसे पहले इस कार्यक्रम में जो भी प्रशासन पुलिस के लोग आए हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप यदि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आए हैं, थाना प्रभारी सहित हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि लड़का तेज है, फर्जी केस में फंसा देंगे, तो पागल मत बनिए। सुनिए, जितने शासन प्रशासन में बैठे लोग, यदि आप जनता के लिए है, आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, लेकिन जो सोचते हैं कि जयराम महतो जनता की आवाज है, दबा देंगे केस से, अरे रांची और दिल्ली हमको रोकिएगा, जुमरा का पहाड़ खाली है, वहां क्या करेंगे फिर साहब? गूगल है, गूगल आपके पास है, हो सके आपने सुनील महतो को नहीं देखा है, गूगल देखिए। अरे बड़का बड़का चपदाढ़ी, ये करिया करिया, ये बागड़िया चपदाढ़ी, ये एकदम चट्टान नियर शरीर, दूर के फारले हमने नियर भाई भाई, इतना बड़का शरीर, इतना बड़ा गोल गोल आंख। अगर एको माफिया में देखते लाई, चाहे कोयला माफिया रहे, चाहे जमीन माफिया, छाती ठोक के बोल सकल हो कि दिन के 12 बजे पॉइंट में 1 नंबर कतले सही शख्स लगले सुनील महतो आए के कह तो मोदी जी के नाम लेके वोट मांगतो। अच्छा एक बात कहा तो ससुर के देख के बेटिया देत रहा कि ओकर दमदा के देख के देत रहा? अच्छा यहाँ में से कितने लोग हैं जो ससुर जी का चेहरा देख के बेटी को देते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। यहाँ कितने लोग हैं जो ससुर जी को देख के बेटी कन्यादान करते हैं? एको नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कई गो हैं जो भाई दमदा के देख के कन्यादान कर रहा? सभी मोटा मोटी सभी। तो सीधा बात है, जब ससुरा के देख के बेटिया ना दे है तो मोदी के नाम लेके पान खाए वाला पीएम सिंह के वोट कहा दबा? मोदी के नाम लेके बिरंची महाराज के वोट कहा दबा? मोदी के नाम लेके हमने बड़का दा कोका अमर बावरी के वोट कहा दबा? जब ससुरा के देख के बेटिया ना दे भाग, दम दे के देख के दबा, तो वोट ओकरे दिहा जे सांसद दमदार रहे। यदि तोर समस्या थाना में है तो ईमानदारी से बताओ तो कई गो आदमी मोदी जी के टेलीफोन लगाए के बोल भाग कि मोदी जी थाना में प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा बात कीजिए। क्या पर भाग नहीं, लेकिन तोर बीच के अगर एमएलए रहतो, तोर बीच के एमपी रहतो, तो फोन कर भी कि जल्दी थाना फोन कीजिए, भटवा बड़ी चाण ले रे। कि गलत बोल लियो, गलत बोल लियो कि? इसलिए लीडर उसको चुनिए जिसमें योग्यता हो,
लीडर उसको चुनिए जिसमें काबिलियत हो, लीडर उसको चुनिए जिसमें लड़ने का जिगरा हो। गलत बोल लिया के आज हमने के यहाँ के लीडर क्योंकि बूढ़ा आदमी लगे और हम बोल रहे हैं कि चूल पकड़ के ज्यादा हमें क्लास नहीं लेते रहे, लेकिन थोड़ा सा बताए थे माननीय पीएन सिंह 3 बार के सांसद रहे, पता करेगा संपत्ति कितना है, बहुत है, पता करेगा बेटा कहाँ है, हाईकोर्ट में शायद वकील या जज भी लगे सुनाने सुना लिए, पता करेगा पुतहू कहाँ है। यानी एक गे झारखंडी सांसद जो 3 बार सांसद रहे और बेटी छुआ नाती पुता सब कहां पहुंच गया है। और हमने आज भी 5 किलो चोरा खातिर जय मोदी जय पीएम। अब सवाल बनता है कि यदि सांसद पीएन सिंह जैसा नहीं हो, यदि सांसद जयंत सिन्हा जैसा नहीं हो, यदि सांसद सीपी चौधरी जैसा नहीं हो, यदि सांसद संजय सेठ जैसा नहीं हो, तो सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद सुनील महतो जैसा होना चाहिए जमशेदपुर। सवाल बनता है कि जयंत बाबू टाइगर आप बार बार बोलते हैं कि सांसद पीएन सिंह नहीं चलतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं चलतो, सांसद संजय सेठ नहीं चलतो, सांसद जयंत सिन्हा नहीं चलतो, तो बताओ कैसन चलतो? छाती ठोक के बोले हो जकर में सुनील महतो जैसा कलेजा, जकर में सुनील महतो जैसा जिगरा रहता और इसने सांसद झारखंड में चलता। अब धोनी बाल भी सुनील महतो के नाम कहे ले लिए कि भाई सुनील महतो, हाँ हर एक सांसद अलग कॉमरेड एके राय बाबू, कॉमरेड एके राय जे अपन पेमेंट भी राष्ट्रपति फंड में दान दे दे। यदि सांसद धनबाद में होना चाहिए तो सुनील महतो या कॉमरेड के राय जैसा होना चाहिए। सुनील महतो जो कलेजा में गोली खाया, एक राय जो फर्स्ट क्लास का नौकरी छोड़ दिया, फर्स्ट क्लास टॉप क्लास नौकरी, संसद का पेमेंट राष्ट्रपति भवन में जमा कर दिया। सुनील महतो नाम हम जोर से लेते हैं, काहे पता है? मेरा उम्र उस समय हार्डली 12-13 साल था, शायद हम 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ते थे। होली का टाइम था, लोग घर के बाहर अखबार पढ़ रहे थे कि अरे सुनील महतो के मोराय दिल थिन रही है, तो लीडर एगो तैयार फैलाई जे टाटा से लड़े के क्षमता हलाई, जे विस्थापन के लेके लड़े के क्षमता हलाई, जे कोयला के खदान में लड़े के क्षमता हलाई। अरे मोराय दिल थिन गोली मार के। यदि यहां जानकार लोग बैठे हैं तो आप याद कीजिए, शहीद सुनील महतो अगर जिंदा होते, उस समय यूपीए की सरकार थी ना, उस सरकार में वो केंद्र में कोयला मंत्री बनने जा रहे थे। सुने थे कि नहीं? माननीय दुर्गाचरण महतो जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक है, क्या ये सही था कि नहीं कि सुनील महतो कोयला मंत्री केंद्र में बनते? आप सोच के देखिए, अगर सुनील महतो कोयला मंत्री बनते तो झरिया बागमारा बेरमा में जो गुंडा है कोयला का, वो पेंट में 1 नंबर करता, छाती ठोक के बोलते हैं। गूगल है, गूगल आपके पास है, हो सके आपने सुनील महतो को नहीं देखा है, गूगल देखिए। अरे बड़का बड़का चौपदाढ़ी, ये करिया ये बागड़िया चौपदाढ़ी, ये एकदम चट्टान नियर शरीर, तू वो फारले हमने नियर भाई जी भाई, इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा गोल गोल आंख। अगर एको माफिया में देखते लाई, चाहे कोयला माफिया रहे चाहे जमीन माफिया, छाती ठोक के बोल सकलियो कि दिन के 12 बजे पेटवे 1 नंबर कतले, सही शख्स लगले सुनील महतो।
कितना चालाकी के साथ मार दिया गया। और अभी गिना लियो कि पीएम सिंह के बेटा बेटी देख कहां हो, अगर नाती पुता कहां हो, सुनील महतो के माए कहां है पता हो? और एगो भाई विकलांग लगे। आज तो खून खोलना चाहे कि जकर रक्त से झारखंड बनला और माए आसे है कि टूसू पर भेटाए कि हमरा चंदा इनके दो। आज मीडिया के सम्मानित पत्रकार हैं, आप छापिए इसको गहराई से। जितने भी मीडिया के सम्मानित पत्रकार हैं, मैं आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको नमन करता हूं। छापिए हमारी इस बात को गहराई से, क्योंकि आज जेएमएम की सरकार है। एक सांसद जिसका हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी है, जयंत सिन्हा का 50,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, और सुनील महतो का मां साल भर इंतजार करती है कि रीगल के मैदान में टूसू मेला लगेगा, उसमें 80,000 90,000 पैसा बचेगा, हमको खाने के लिए दिया जाएगा। हमारे जितने भी सम्मानित पत्रकार हैं, छापिए इसको। जिसके कलेजे से राज बना है, जिसके कत्ल से राज बना है, आज उसकी मां भीख मांगेगी। और ये पीएम सिंह, ये यशवंत सिन्हा, ये जयंत सिन्हा, ये संजय सेठ, इन लोग राजा बनेगा। छापिए इसको। ये नवादा का बिरंची नारायण 500 करोड़ का अस्पताल बनाएगा। ये लोग 500 करोड़ का अस्पताल बनाएगा रे। छापिए मीडिया वालों, छापिए इस बात को। सुनील महतो का मां जिंदा है। हम दो बार उनका घर गए हैं, पलस्तरा नहीं हुआ है। एक एमपी का घर है, सिर्फ पलस्तरा नहीं हुआ है। भाई विकलांग है, दवा नहीं मिलता है, साला इन लोग राज लूट के ले गया रे। इन लोग राज लूट के ले गया रे। जाइए जितने मीडिया कर्मी है, जाके देखिए झारखंड के सुनील महतो का हाल। बोरी मां 95 साल उम्र हो रहा है, साल भर इंतजार करती है कि कोई आएगा। रीगल मैदान में टूसू का मेला लगा है, उसमें 1 लाख रुपया बचेगा, वो पैसा हमको देगा, उससे हम अपना बुढ़ापा काटेंगे, उससे अपना विकलांग बेटा का इलाज करेंगे। और यहाँ नवादा वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाएगा। यहाँ बलिया का के कोयला का राजा बनेगा रे। इतना कमजोर झारखंडी, इतना कमजोर झारखंडी, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। हम कहां लड़ते हैं? झारखंडी बोलते हैं, लड़के लिया झारखंड, निर्मल महतो अमर रहे, सुनील महतो अमर रहे। और लड़ते हैं कहां? दारू गोदाम में। सरवा लड़ते हैं कहां? मुर्गी अखड़ा में। लड़ते हैं कहां? तारी गोदाम में। और यहाँ बलिया, छपरा, नवादा वाला सरवा छाती में चढ़ के हमरा सीएनटी जमीन कब्जा करके 1000 करोड़ रुपया कमाएगा रे। अगर खून खोलता है और सही में झारखंडी हो, और तुम्हारा बाप को काट के झारखंड बना है और लड़ना है, तो तारी गोदाम में नहीं, मारी गोदाम में नहीं, वेदांता कोयला का खदान, टाटा टिस्को का गेट में लड़िए, उठा के पटक दे। याद रखिए, इतना मीडिया के सामने कोई विधायक को औकात नहीं होगा कि जयराम महतो जो बोल दे वो बोल सकता है। इतना मीडिया के सामने, लाइव मीडिया, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी एमपी एमएलए को औकात नहीं है जो जयराम महतो बोल दे। हम केवल विधायक बनने नहीं आए हैं, हम एमपी बनने नहीं आए हैं। अगर बनना होता, ये मन पापा अमर बावरी जैसा बीजेपी का टिकट से बन जाते, कांग्रेस का टिकट से बन जाते। हम एमपी एमएलए नहीं बनने आए हैं। झारखंड में जो अत्याचार हुआ है, झारखंड में जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म को कुरेदने आए हैं, उस जुल्म का हिसाब लेने आए हैं। सुनिए भाई, सबसे पहले इस कार्यक्रम में जो भी प्रशासन पुलिस के लोग आए हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं।
दृष्टिकोण से आए हैं थाना प्रभारी सहित हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि लड़का तेज है, फर्जी केस में फंसा देंगे, तो पागल मत बनिए। सुनिए, जितने शासन प्रशासन में बैठे लोग, यदि आप जनता के लिए है, आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, लेकिन जो सोचते हैं कि जयराम महतो जनता की आवाज है, दबा देंगे केस से, अरे रांची और दिल्ली हमको रोकिएगा, जुमरा का पहाड़ खाली है, वहां क्या करेंगे फिर हिसाब करेंगे। विधायक बनने नहीं आए हैं, विधायक बनने नहीं आए हैं, एमपी बनने नहीं आए हैं। झारखंड के साथ जो अन्याय हुआ है, जो जुल्म हुआ है, उसका हिसाब लेने आए हैं और पाई पाई हिसाब लेंगे। बस आप साथ दीजिए, आप साथ दीजिए, पाई पाई हिसाब लेंगे। आज लोग कहते हैं हम बाहरी भीतरी की बात कर, जी नहीं, हम कभी बाहरी भीतरी की बात नहीं किए हैं। हम झारखंड में झारखंडियों के अधिकार की बात किए हैं। आज जो लोग कहते हैं कि धनबाद बोकारो में भोजपुरी का लेकर विवाद शुरू हुआ था, हमने शुरू में कहा कि बिहार की सीमा से जो बॉर्डर लगता है, उत्तर प्रदेश की जो सीमा से जो बॉर्डर लगता है, वहां भोजपुरी बोलने वाले हो सकते हैं, धनबाद बोकारो में मूलवासी कोई नहीं बोलता है। जिनको लगता है ये बाहरी भीतरी की लड़ाई है, मैं पूरे आंकड़े के साथ कहता हूं, महाराष्ट्र में लगभग 20 लाख भोजपुरी बोलने वाले हैं। जाइए ठाकरे से भोजपुरी की मान्यता लेके आइए। बंगाल में भी 15 लाख भोजपुरी बोलने वाले हैं, जाइए दीदी से मान्यता लेके आइए। झारखंड बाबा जी का ढाबा है, झारखंड बाबा जी का ढाबा है। यहाँ फलना बोलने वाले हैं, यहाँ चिल्ला बोलने वाले हैं, ये बाबा जी का ढाबा है। हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते हैं। हर भाषा का एक क्षेत्र होता है, हर भाषा का एक भूमि होता है। हमने किसी भाषा का विरोध नहीं किया है, लेकिन कोई भाषा अगर थोपा जाएगा जो हमारी नहीं है, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमने चिड़िया को कभी गाने से नहीं रोका है। आप अपनी भाषा में गाइए, बात कीजिए। हम स्कूल कॉलेज में मान्यता नहीं देंगे, उसके खिलाफ है। अरे आप गुजराती बोलिए, मराठी बोलिए, तेलुगु बोलिए, तमिल बोलिए, भोजपुरी बोलिए, मगही बोलिए, अंगिका जो भी है बोलिए, बोलने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। हमारी जो सरकारी मान्यता कहते हैं, जिसको हमारे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, जहां कंपटीशन के एग्जाम में लिखा जाता है, हम वहां मान्यता देने के विरोध में हैं। चीजों को समझिए। अब बात आती है 1932 खतियान की। बात आती है 1932 के खतियान की। लोके पोलो हथोन, ये अंग्रेजों के टाइम का कानून है, नहीं चलेगा। ये 1932 अंग्रेजों का कानून है। तो चलिए वो सुंदर उदाहरण, अभी अभी अयोध्या में राम जी आए हैं। ये कब का मामला था? 1528 का। समाधान कब हुआ? 2019-20 में। किसने किया? सर्वोच्च न्यायालय, लोकतंत्र ने। जब मुगल काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र से, संविधान से, तो 1932 अंग्रेजों के टाइम का समस्या क्यों नहीं समाधान होगा? लॉजिकली बात कीजिए ना, लॉजिकली बात कीजिए, क्यों समाधान नहीं होगा? और आप बोलते ही अंग्रेजों का कानून है। चलिए हम पूछना चाहते हैं, बोकारो में कलेक्टर है कि नहीं है? डिप्टी कलेक्टर है ना? डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी
कलेक्टर। अंग्रेजी है, थोड़ा उच्चारण में सुविधा होता है। अच्छा बताइए तो कलेक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टर? अरे कलेक्टर का मतलब होता है जो कागज कलम लेके अभी जैसे रोड में लोग चंदा ले रहा है, क्या बोलते हैं? कलेक्ट करना। यानी जो चंदा ले रहा है कलेक्ट कर रहा है, जो टैक्स ले रहा है कलेक्ट कर रहा है, जो घर घर में चावल लेता है उसको बोलते हैं कलेक्ट करना। तो ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों के टाइम में जो व्यापारी लोग से वसूली करता था, जो किसान से लगान वसूली करता था, उसी को एक अधिकारी बनाया गया था जिसको अंग्रेज कलेक्टर बोला था। आज कलेक्टर की व्यवस्था चल रही है, 1932 काहे नहीं चलेगा? काहे नहीं चलेगा? अब आता है कलेक्टर से ऊपर होता है कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर है झारखंड में कई गो? 5 गो। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान, पलामू, 5 गो है हमारे पास। क्या है? डिविजनल कमिश्नर, यानी इसको क्या बोलेंगे? प्रमंडल आयुक्त। अब बताइए कमिश्नर का मतलब क्या होता है? अरे वो बच्चा जानता है कि कमिश्नर आया है कमीशन से। कमीशन यानी अगर हमको 10 रुपया लाके दिया, उसमें 2 रुपया कमीशन जेब में रख लिया, उसी को कमिश्नर बोला जाता है। यानी कलेक्टर जो पैसा उगाही करके देता था, कलेक्टर जो लगान जमा करके देता था, कलेक्टर जो चंदा इकट्ठा करके देता था, कमिश्नर उसमें अपना 2 रुपया कमीशन लेके 5 रुपया कमीशन लेके अंग्रेजों के खजाने में लेके जाता था, उसको कमिश्नर बोला गया है। अच्छा कलेक्टर चल रहा है ना, कमिश्नर चल रहा है ना। जब अंग्रेजों की व्यवस्था कलेक्टर और कमिश्नर है तो 1932 भी चलना चाहिए, सीधा बात। कि कोई गलत बात बोले क्या? कोई गलत बात नहीं बोले। इसलिए आज जितने भी लोग आए हैं, मैं इनको साफ साफ कह दूं, हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। आज बोल रहे थे कि ना किधर में बाहरी बिक्री कर रहा हो, ले सीजीएल के परीक्षा रद्द भाई गलो पटना से ले। बोल रहे थे ना, अरे छोड़ा तो महतो घरक लगो, खुड़मी घरक लगो, ले कंधे गले ब्रह्म ऋषि अखिलेश रॉय, तो और सामाजिक लोग के परीक्षा रद्द नहीं भेलो की हो? हाँ हे मंडल दा, तो और घरक लोग के परीक्षा रद्द नहीं भेले की? अर्जुन राजवार परीक्षा रद्द नहीं भेले की? ओकर किधर घर खाली महत्वे के लग परीक्षा रद्द भेले ले। जयराम महतो एक जात का बेटा हो सकता है, नेता जमात का है। यदि हम कहें कि किसी जात का बेटा नहीं है, यह गलत बात है। सबकी अपनी जाति है, 3000 साल से व्यवस्था है। कोई ब्राह्मण है, कोई भूमिहार है, कोई राजपूत है, कोई कोयरी है, कोई कुर्मी है, कोई तेली है, कोई अंसारी है, कोई अख्तर है, कोई रजवार है, कोई रजक है, कोई बावरी है, कोई संथाल है, कोई मुंडा, कोई उराव है। हम एक जात का बेटा है, लेकिन नेता जमात का है। क्योंकि हमने जो बात उठाया है, हमने विस्थापन का मुद्दा उठाया है, विस्थापन का जात नहीं होता है। हमने पलायन का बात उठाया है, पलायन का जात नहीं होता है। हमने स्टूडेंट का बात उठाया है, स्टूडेंट का जात नहीं होता है। हमने जमीन अधिग्रहण पर बात उठाया है, जमीन अधिग्रहण का जात नहीं होता है। हाँ, हम एक जात का बेटा हो सकते हैं, नेता जमात का है। इसलिए आज परीक्षा ले पटना से, धनबाद में 26 को बच्चा का बहाली था, नेतरहाट में यूपी बिहार वाला कब्जा कर लिया है। हमें यूपी बिहार से कोई शिकायत नहीं है। उनके हिस्से में जो हिस्सा है उसमें पुदीना लगाए, धनिया लगाए, खाए कमाए, कौन मना किया है? इधर हमारा हिस्सा लगाए। परती रद्द तो तौर की रे, परती भी रद्द तो तौर की। क्या गलत बोले भाई? जितने बुजुर्ग लोग हैं बताइए, आप लोग जमीन का बंटवारा करते हैं कि नहीं मीटिंग में? तो 2 भाई में यदि जमीन का बंटवारा होता है, बीच में जो सियार हम नहीं देते, सियार ना,
कोई आड़ बोले, कोई सियाड़ बोले। हाँ आड़ बाबा, आड़ सियाड़ किस लिए देते हैं कि बड़ा भाई सेपरेट, छोटा भाई सेपरेट। तो ठीक उसी प्रकार 54% जमीन बिहार के पास, 46% जमीन झारखंड के पास, बीच बीच में वो बॉर्डर है, सियाड़ है ना।